हम सबको पता है कि पालक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, आयरन रिच है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती है, स्किन का भी ख्याल रखती है। तो आज वही पालक से मैं एक और रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ और आज की रेसिपी का नाम है पालक मुठिया। पालक मुठिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये पालक ले ली है। ये 2 कप पालक है जिसको अच्छे से धो के बारीक कट कर ली है। और पालक में ऐड करेंगे ये हाफ कप धनिया। अब मैं ऐड कर देती हूँ इसके अंदर हरी मिर्च। ये मुठिया में मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी, हरी मिर्च ही मैं ऐड करूँगी। और थोड़ा सा हम ऐड करेंगे लहसुन। ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 कली लहसुन की ली है। आप अवॉइड करना चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। और थोड़ा सा अदरक। अब ऐड कर देते हैं मसाले। सबसे पहले जाएगा नमक, 2 टीस्पून धनिया पाउडर। एक्चुअली आप चाहो तो गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। सीज़न की पालक ही इतनी टेस्टी आती है ना कि आपको कोई मसाला, एक्स्ट्रा मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग, 1 नींबू का रस और लास्ट में मैं ऐड कर देती हूँ शक्कर। ये मैंने 3 टीस्पून शक्कर ली है और ये टोटली ऑप्शनल है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। ये मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके अंदर कोई बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि जो हरी सब्जियाँ होती है ना, जब उसके मुठिया बनाते हैं तो वो वैसे ही बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आटा। ये मैंने नॉर्मल जो चपाती का आटा होता है वही लिया है और ये 1 कप आटा है। और ये मेरे पास 1/4 कप बेसन है और ये बाजरे का आटा है। अभी आपके पास बाजरे का आटा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। अब ये सारी चीज़ों को मैं हाथों की मदद से मिक्स कर लेती हूँ और अब जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से मैं पानी ऐड कर लूँगी। और हमें जैसे मुठिया का आटा होता है कि ना बहुत सॉफ्ट और ना बहुत हार्ड, वैसे आटा बनाना है। ये देखिए, जैसे हम थेपले का आटा बनाते हैं ना, बस बिल्कुल वैसे ही आपको ये मुठिया का आटा बनाना है। अब देखिए, अब मैं ये मुठिया को स्टीम करने के लिए रखूँगी। उसके लिए मैंने एक जाली ली है और ये जाली पे आप देखेंगे कि मैंने हल्का सा तेल लगा दिया है। और अगर ये आटा आपके हाथों में चिपकता है तो हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे हाथों में। और अब ये जो आटे का पोर्शन हमने लिया है उसको हम ये हाथों की मदद से एक सॉसेज जैसा शेप दे देंगे। और अब मैं इसको, ये सिलेंडर शेप जो बनाया है, ये वाली मुठिया को हम रख देंगे छन्नी में। चलिए अब मुठिया को स्टीम कर देते हैं। मुठिया को स्टीम करने के लिए मैंने ये बड़े से बर्तन में थोड़ा सा पानी एकदम ही गर्म करने के लिए रख दिया है। आप देखें कि ये एकदम ही उबल रहा है। मैं इसमें एक नींबू का छिलका रख देती हूँ, इससे बर्तन काला नहीं होगा। और अब ये छन्नी को हम ये बर्तन के ऊपर रख देंगे और अब हम ढक्कन लगा के अच्छे से मीडियम फ्लेम पे स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे, कम से कम 25 मिनट के लिए। एक बार चेक कर लेते हैं, 25 मिनट हो चुकी है। बहुत अच्छे से मुठिया स्टीम हो चुका है। ये देखिए, हम एक चाकू ऐसे पोक करके देख लेंगे। अच्छा खासा क्लीन चाकू निकला है, दैट मीन्स कि मुठिया पक चुके हैं। अब ये देखिए, मुठिया को तो हमने कट कर लिया है। अब हम इसको एक तड़का देते हैं। वैसे तो कभी कभी ना मैं यही वाला मुठिया तुरंत ही स्टीम हुआ चाय के साथ खा लेती हूँ, बहुत हेल्दी होता है, पर हम एक अच्छा सा तड़का लगाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैं 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लेती हूँ। अब ये ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 2 टीस्पून राई। ऐड करेंगे 3 टीस्पून सफ़ेद वाले तिल। थोड़ी सी हींग मैं ये तड़के में भी ऐड करूंगी, मुझे बड़ी पसंद है। और लास्ट में ऐड कर देंगे कड़ी पत्ते। और तुरंत ही हम ये मुठिया को ये तड़के में ऐड कर देंगे। हल्के हाथों से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब मीडियम फ्लेम पे ये तड़का लगाए हुए मुठिया को मैं छोड़ दूंगी ताकि एक अच्छा सा क्रिस्पी लेयर इसके ऊपर आ जाए। अब ये मुठिया तो बन चुके हैं, बस लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा वाला धनिया ऐड कर देती हूँ। चलिए गर्मा गर्म मुठिया की प्लेटिंग कर देते हैं।
ऊपर से थोड़ा सा और धनिया मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म पालक का मुठिया, जिसको आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, टी टाइम स्नैक कैसे भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये ट्राई नहीं किया ना तो कट्टी कर दूंगी।